instantaneous velocity related to a particular instant. Instantaneous velocity related to a particular instant. Particular instant में is called the instantaneous velocity. The velocity at any instant of time is called the instantaneous velocity. Okay? तो इस next heading है तुम्हारा instantaneous velocity. तो symbol है symbol v instant. The velocity at any instant of time, particular time, is called the instantaneous velocity, or the limiting value of average velocity. The limiting value of average velocity is also known as the instantaneous velocity. उसका फॉर्मूला क्या है? V instant is equal to limit delta t. Delta t means time interval. Change in time. Time interval is very small. डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन क्या हो जाएगा? ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी किसका फॉर्मूला है ना? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है. वो बिकम वो क्या हो जाएगा ना? डीएस बाई डीटी. डीएस बाई डीटी हो जाएगा. डीएस बाई डीटी. एक्चुअली डीएस बाई डीटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है. ds by dt is the velocity, instantaneous velocity represent. वो कहाँ से मिलता है ना? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या है? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी. कौन सा कंडीशन में? एक लिमिटिंग कंडीशन में. दैट कंडीशन व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. दैट मींस लिमिटिंग कंडीशन इज व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल. At that time, delta s by delta t stand for the average velocity, becomes instantaneous velocity ds by dt. तो यहाँ पर ds फैक्टर क्या इंडिकेट करता है ना? स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. ओके. और dt is equal to small change in time. स्मॉल चेंज इन टाइम. ये स्मॉल चेंज इन टाइम होता है. स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड स्मॉल चेंज इन टाइम. वो हो गया ds बाई dt. किसका फॉर्मूला है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसमें जो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी जो बताया उसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन में इसे दिया गया है the motion of a particle. Write a question लिखो. motion of a particle along x axis. question. the motion of a particle along x axis is given by by the equation x equal to 9 plus 5t square. 9 plus 5t square. Okay. Where x is in meter and t is in second. तो find फर्स्ट बिट में the displacement after t is equal to 3 second and 5 second. the second bit में average velocity during the interval t is equal to 3 second to t is equal to 5 second. उसका अंदर में निकालना है. थर्ड बिट में क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आफ्टर t is equal to 3 second.
आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, एक क्वेश्चन अभी जो बताया, जैसे समझाया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो उसमें सॉल्व करेंगे। उसका एप्लीकेशन वो था थ्योरी, ये प्रैक्टिकल है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट बिट में क्या दिया है ना, टी, फर्स्ट टी 3 सेकंड में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो x स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट है मीटर। तभी क्या करेंगे 8 फर्स्ट बिट में 8 t1 इक्वल टू 3 सेकंड, तो x1 इक्वल टू 9 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस 45, ये हो गया 54 मीटर। ओके, सिमिलरली 8t is equal to 8t is equal to t2 इक्वल टू 5 सेकेंड, x2 हो जाएगा 9 प्लस 5 इंटू 5 प्लस स्क्वायर, तो 9 प्लस 125 134 मीटर हो गया, 134 मीटर हो गया। क्या हो गया 134 मीटर। ठीक है, तो उसका बाद सेकेंड बिट में दिया है क्या निकालने, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड VAB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, है ना, अभी आज बताया। तो x2 का वैल्यू 134 माइनस 54, t2 इज क्या है 5 माइनस 3, तो ये हो गया 80 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो उसका आंसर हो गया 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। तो उसका बाद सर फर्स्ट बिट, बता सर फर्स्ट बिट में 9 जो कहां से आया, 9 क्वेश्चन में दिया है, इक्वेशन x इज इक्वल टू 9 प्लस 5t स्क्वायर इसे दिया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन। यहाँ पर जा भी हो सकता है 5 4 3 जो भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 प्लस 5t स्क्वायर, तो 9 तो है ना, उसका बाद प्लस साइन है 5 t का प्लेस में चेंज करेंगे। t फर्स्ट में 3 सेकंड दिया है, सेकंड में 5 सेकंड दिया है, तो फर्स्ट t1 के लिए 3 सेकंड पुट करेंगे और t2 के लिए 5 सेकंड पुट करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो उसका थर्ड बिट में है तुम्हारा बिट 3 में है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बताया था डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो ये डेरिवेटिव निकालेंगे। सो इंस्टेंटेनियस v इज इक्वल टू dx by dt। ओके, d by dt ऑफ x, x का वैल्यू क्या दिया है 9 प्लस 5t स्क्वायर। ओके, उसको पार्ट कर देंगे, d by dt ऑफ 9 प्लस d by dt ऑफ 5t स्क्वायर। आज जो बताया था मैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 9 इज ए कांस्टेंट, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, सो देयरफॉर ये t ये 0 हो गया, प्लस ये 5 कांस्टेंट है। स्क्वायर का क्या बताया था, जैसे d by dx ऑफ x स्क्वायर होने से ये 2 into x to the power 2 minus 1 2x हो रहा है। सिमिलरली d by dt ऑफ t स्क्वायर होने से ये 2 into t to the power 2 minus 1 2t होगा, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 into 10t हुआ। बट कौन सा सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए बोला है, टाइम क्या दिया है 3 सेकंड में। सो 8 t is equal to 3 सेकंड, सो v is equal to क्या हो जाएगा ना 10 into 3 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड हो गया, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। ये हो गया 3 बिट का आंसर। These are the answers. Is it clear? जब देगा इक्वेशन x y जो फॉर्म में देगा तभी बोलेगा t 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, डायरेक्टली पुट कर देगा टाइम इक्वेशन में, टाइम का वैल्यू पुट कर देने से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। उसका बाद जब कब बोलेगा चेंज एवरेज वेलोसिटी, तभी फाइनल माइनस इनिशियल करना है, इंटरवल दिया जाएगा 3 to 5 4 to 7 जो भी दिया जाएगा, 1 to 2 0 to 2 जो भी दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका बाद इंस्टेंटेनियस करने के लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस करने के लिए डेरिवेटिव
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, वो फॉर्मूला पुट करने से मिलेगा। हो गया सबका? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट यूनिफॉर्म Yes, sir. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, uniform velocity or constant velocity. Okay, the velocity of a body is said to be uniform if it covers equal displacement in equal interval of time. Displacement equal रहेगा, time interval equal रहेगा। जैसे कि फर्स्ट 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 4/2, सेकंड 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 4, थर्ड 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट भी 4, हर जगह में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड हर जगह में हो रहा है। तो सो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेगा। व्हेन ए बॉडी कवर्स equal displacements in equal intervals of time, then the velocity of the body is said to be uniform or constant. Okay, our non-uniform, next one is non-uniform velocity. Non-uniform velocity, variable velocity, changeable velocity. The non-uniform, next one is non-uniform velocity. Okay, non-uniform velocity means the velocity of a body is said to be non-uniform if it covers unequal displacement, different displacement in equal intervals of time. टाइम इंटरवल सेम है बट डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा बॉडी वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि ये 3/2 था, ये 10/2 हो गया, ये 14/2 हो गया, तो इसमें हो गया 3/2 1.5, ये हो गया 5, ये 7, ऐसे चेंज हो रहा है। So that is called the non-uniform velocity or variable velocity. Okay. Next one is acceleration. Next one is तुम्हारा acceleration. Next one is acceleration. Next one is acceleration. Symbol is small a vector. It is defined as the rate of change of velocity. उधर था displacement, अभी हो गया rate of change of velocity with respect to time. That means general velocity by time होने से acceleration. Velocity में time को divide करने से जो मिलेगा that is called acceleration. It is also known as the rate of change of velocity with respect to time. तो general formula है a vector equal to v vector by t. So it is a vector quantity. It is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी क्यों ना, ये दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। वन इज वेलोसिटी, अनदर इज टाइम। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। रेशियो बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो उसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इन एसआई सिस्टम में वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, टाइम का सेकंड है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड टू द पावर -2। ये एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट है? एक्सेलरेशन का। इन सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा ना, ये सेंटीमीटर पर सेकंड बाय सेकंड, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर सेकंड टू द पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था, केजी जहां पर होगा m आएगा, मीटर होने से l, सेकंड होने से t, तो इसमें एसआई यूनिट में मीटर सेकंड है, नो केजी, l0 हो गया। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर? 1 l1, और सेकंड का पावर क्या है? -2, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हाउ मच? m0 l1 t -2। m0 l1 t -2 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना? एक्सेलरेशन का।
वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, m0 l1 t - 1। स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम है, यूनिट सेम है, स्पीड खाली मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी दोनों है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पार्ट इज कॉल्ड द स्पीड, स्पीड इनटू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट उसका बाद है तुम्हारा टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन में इट इज ऑफ 4 टाइप। फर्स्ट इट इज ऑफ 4 टाइप्स, इट इज ऑफ 4 टाइप्स जैसे बताया था। फर्स्ट वन इज एवरेज एक्सीलरेशन, फर्स्ट वन इज एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज, फर्स्ट वन इज एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ओके। तो ये सिंबल ए का सिंबल है, नीचे ए भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ एवरेज, तो ए भी द एवरेज एक्सीलरेशन का सिंबल है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम, रेशियो बिटवीन चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम। सो मैथमेटिकली ए भी इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाय t2 माइनस t1। तो v2 is the final velocity, v1 vector is the initial velocity और t2 is the final time और t1 is the initial time। सो ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड द एवरेज एक्सीलरेशन। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम किसका फॉर्मूला है, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। ओके, इज इट क्लियर? तो जो भी एक्सीलरेशन होगा इट में बी एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, जो भी एक्सीलरेशन होगा एक्सीलरेशन आर ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड टू द पावर -2। नेक्स्ट वन इज सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ए इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या बताया था ना, द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैथमेटिकली ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t tends to 0, delta t tends to 0 means when the time interval is very small। जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल हो जाएगा तभी एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा v बाय डेल्टा t, ये डेल्टा v बाय डेल्टा t था। डेल्टा v बाय डेल्टा t किसका फॉर्मूला है ना, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। लिमिटिंग कंडीशन क्या है ना, व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल डेल्टा t टेंड्स टू 0 इट बिकम्स द क्या हो जाएगा dv by dt। dv by dt is the actual formula of the instantaneous velocity। तो कहां से मिलता है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या है ना, डेल्टा v by डेल्टा t। कौन सा कंडीशन में ना, व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v by डेल्टा t इज इक्वल टू dv by dt। dv by dt इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला। वो कहां से मिलता है, ये मिडिल पार्ट पोर्शन एवरेज वेलोसिटी से मिलता है। कौन सा कंडीशन में ना, लिमिटिंग कंडीशन है व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0। ओके, तो दैट मींस ये dv हो गया, dv वेक्टर इक्वल टू स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ये हो गया स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और dt इक्वल टू स्मॉल चेंज इन टाइम, ये स्मॉल चेंज इन टाइम हो गया। ओके, तो उसका बाद है तुम्हारा ना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और कांस्टेंट एक्सीलरेशन, दैट मींस
acceleration of a body is said to be uniform if its velocity changes equal amounts in equal interval of time. तो इक्वल इंटरवल में उसका वेलोसिटी सेम अमाउंट में चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर 24 2 से फर्स्ट 2 सेकंड में हो रहा है, नेक्स्ट 24 सेकंड 2 सेकंड में हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है। सो इसको डिवाइड करने से क्या हो जाएगा ना 12 हो गया, तो एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। दैट मींस उसका वेलोसिटी इक्वल अमाउंट चेंज होगा इन इक्वल टाइम इंटरवल में, सो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा और वेरिएबल एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये कब होगा ना एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ its velocity changes unequal amount में, equal amount नहीं है, unequal amount में in equal intervals of time, टाइम इंटरवल सेम रहेगा बट वो जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसमें डिफरेंट आएगा, कभी वेलोसिटी कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल एक्सेलरेशन। कभी 2 होगा कभी 4 हो जाएगा, कभी 5 हो जाएगा, कभी 8 हो जाएगा, ऐसे होगा। सो दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसका कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, then again acceleration is divided in two parts, positive acceleration and negative acceleration. Positive acceleration and negative acceleration. Again acceleration is divided in two parts, one is positive acceleration and another is negative acceleration. Positive acceleration, negative acceleration is called the retardation. Negative acceleration is also known as the retardation. That means acceleration of a body is said to be positive if its velocity changes, if its velocity increases with respect to time. If its velocity increases with respect to time. That means the rate of increasing of velocity with respect to time is called the positive acceleration. The rate of increasing of velocity with respect to time is called the positive acceleration. That means if v2 vector greater than v1 vector, ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा, तभी क्या होगा a वेक्टर इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 था, t2 माइनस t1, तो v2 v1 से ज्यादा है तो इसलिए पॉजिटिव होगा। तो ये जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में हमेशा फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, और नेगेटिव एक्सेलरेशन में, नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस the rate of decreasing of velocity with respect to time, the rate of decreasing of velocity with respect to time is called the retardation. जब उसका वेलोसिटी इनिशियली ज्यादा था, वो ब्रेक अप्लाई किए, वो वेलोसिटी कम हो गया, डिक्रीज हो गया, फाइनली स्टॉप हो गया, तभी रिटार्डेशन हो रहा है। Retardation means the rate of decreasing velocity with respect to time, that is called the retardation. तो in case of retardation में, that is negative acceleration. In terms of retardation में क्या होगा ना v2 वेक्टर माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 फॉर्मूला था। यहाँ पर क्या है, if v2 लेस देन v2 वेक्टर लेस देन v1 वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी से, तो उसका रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। Retardation means rate of decreasing velocity with respect to time, or rate of increasing velocity with respect to time is called the acceleration or accelerated motion. ये retardation, that is called the retardation. Negative acceleration is called the retardation. It is also known as the retardation. Similarly, ये हो गया सब types of acceleration हो गया। Similarly, तुम्हारा acceleration relation ये very important है, relation between acceleration and displacement, ये दोनों का बीच में क्या रिलेशन है। तो we know that a vector is equal to dv by dt, rate of change of velocity, but v vector equal to ds by dt, rate of change of displacement बताया था, instantaneous velocity.
सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या करेंगे, सो देयरफॉर a वेक्टर इक्वल टू d by dt, उसका प्लेस में v का वैल्यू डाल देंगे। तो v का वैल्यू क्या है, ds by dt, तो ये d स्क्वायर s वेक्टर, dt स्मॉल चेंज इन टाइम, dt एक टर्म है, dt मल्टीप्लाई करने से dt का स्क्वायर, इसलिए इसमें d स्क्वायर t स्क्वायर नहीं होगा, तो dt का स्क्वायर हो गया। a vector is equal to d square s by dt का स्क्वायर। दैट मींस फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट को फर्स्ट डेरिवेटिव